हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीएचईपी क्लासेस। और आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ एक खास क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सको। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बिना पूरा किताब पढ़े, यानी कि बिना पूरा रिवीजन किए, केवल आधे चैप्टर्स का रिवीजन करके आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, है ना। तो अंत समय है, 3 महीने बचे हैं। इस 3 महीने का ऐसा उपयोग करना है कि सब कुछ पीछे का भुला दीजिए, यहाँ से लग जाइए और यहीं से आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से चैप्टर है जिसको आप कवर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि आपको 100 में 100 मार्क्स आएंगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम आपको निराश नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अब तक आपने जो कुछ भी किया है उन सबको भुला दीजिए, यहाँ से एक नई शुरुआत कीजिए, रीस्टार्ट का बटन दबाइए यहाँ से और आप शुरू हो जाइए। आपका 100 में 100 मार्क्स आएगा आएगा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आफ्टर एनालिसिस ऑफ 2021 22 23 24, मतलब 4 साल, पिछले 4 साल के पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करके ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपको बता सकूं। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए कौन कौन से है, ये हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, आधे से भी कम सिलेबस को पढ़ के, ठीक है, हम कैसे पूरा मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मैथ का चैप्टर तैयार है। ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से आप 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको लघु उत्तरीय, और वहीं पे कुल मिलाकर के आपको 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, और आपको 14 नंबर देके जाने वाला है। आप चाहे तो बहुपद को बना सकते हैं। हमने इसको अंडरलाइन नहीं करा है क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा क्लास वैसे बच्चों के लिए बनाया है जिनका छूटा हुआ है, जिन जो कमजोर है और फिर भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए। तो उसके हिसाब से मैंने बहुपद को नहीं रखा है, क्योंकि बहुपद में उनको हो सकता है जोड़ घटा गुना करने में उनको एक्स और वाई के पदों में दिक्कत हो, इसलिए मैंने उसको नहीं चुना है। लेकिन अगर आपका ये सब चैप्टर सही है तो आप ये चैप्टर ले सकते हैं, इसके बदले में कोई और एक चैप्टर आप हटा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें बस दो चर को हल करने की विधियां होंगी, वो विधि आपको पता होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ए बाई डी, बी बाई ई, सी बाई एफ जो होता है वो अगर पता होगा क्राइटेरिया, तो आपका कुल मिला करके ये 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहां से बन जाएंगे। 3 आपका 2 नंबर वाला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान होता है सॉल्व करने का, वो बन जाएगा। और दो जो है 5 नंबर वाले जो प्रश्न है, ये भी आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक आपका ग्राफ का और दूसरा आपको भाषा पर आधारित एक प्रश्न दिया रहेगा, जिससे आपको समीकरण निकाल करके और फिर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कुल मिलाकर के 21 नंबर आते हैं। बात करें द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण से 7 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिससे कुल मिलाकर के 13 मार्क्स आते हैं। और द्विघात में भी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के बहुत सारे नियम है, जिसमें से गुणनखंड विधि द्वारा, श्रीधराचार्य के नियम द्वारा, या फिर वर्ग पूरा करके भी आप मूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन सब चैप्टर के बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी भी बहुत ही आसान है, संख्याओं का खेल है ना। इससे भी आप 7 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न बना करके कुल 13 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप त्रिभुज का, चूंकि आप इतने लेट से ज्वाइन किए हैं, लेट से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको थ्योरम समझने में परेशानी होगी, कठिनाई होगी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आप चाहे तो थ्योरम वाला चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप थ्योरम का चैप्टर छोड़ सकते हैं अगर आपको हार्ड लगता है तो।
आप निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ होता है, एक्स वाई निर्देशांक होता है, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू डालना होता है, बीच का दूरी निकालना होता है, विभाजन का फॉर्मूला होता है। बस इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से निर्देशांक ज्यामिति में से 11 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और 3 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं औसतन, है ना? ये सारा का सारा डाटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे ही किया गया है और दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को मिलाकर के किया गया है, केवल एक शिफ्ट के नहीं, दोनों शिफ्ट के। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस चीज को फॉलो करेंगे। त्रिकोणमितीय परिचय की बात करें तो त्रिकोणमिति परिचय से बहुत ज्यादा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है, जिस चैप्टर को आप छोड़ने का गलती से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लेकर के चले, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुल 28 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। यानी कि वैसे बच्चे जिनको मैथ में पास होने का भी डर लगता है, वो लोग केवल एक चैप्टर ये भी करेंगे तो भी वो पास कर जाएंगे, है ना? तो एकदम आपके लिए रामबाण चैप्टर है, आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें, है ना? देख सकते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये सब जो होता है वो प्रूफ करने वाला होगा सो होगा। और एक जो है आपको यहाँ पे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुल मिला करके क्या हो जाएगा, 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपको त्रिकोणमितीय परिचय से पूछा जाता है। हमने त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें बच्चे क्या होते हैं, अक्सर फँसते हैं, क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आता है, बच्चे फिगर नहीं बना पाते हैं, फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, इसलिए फँसते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से 5 नंबर डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपका त्रिकोणमिति सही है, तो आप ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर भी आप कंप्लीट कर लें, है ना? तो उससे क्या हो जाएगा, आपका 5 नंबर जो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो कृपया आप इस चैप्टर को छोड़ दें, है ना? अब बात करते हैं रचनाओं की, तो रचनाएँ में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का रचना करने का। वो आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 100 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट है। आप देख सकते हैं जितने भी हाइलाइटेड चैप्टर है, उन सब से मिला करके मैंने आपको जोड़ करके बताया है कि कुल हाइलाइटेड चैप्टर से 134 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और उसमें से आपको मात्र 100 नंबर के क्वेश्चन ही बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने रखा है हाइलाइटेड चैप्टर से, जिसमें से मात्र 50 आपको बनाने हैं। हमने 21 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें से केवल आपको 15 बनाने हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मैंने 5 रखा है, जिसमें से आपको 4 बनाने हैं। तो इससे कुल मिलाकर के आपके सभी ऑप्शन, सभी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप 5वीं 6वीं से ही पढ़ते आ रहे होंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल किसका क्या होता है, नहीं होता है, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन जो भी होता है, आप इन सब के बारे में फॉर्मूला केवल याद रखेंगे, आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप इसमें से भी 16 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें सांख्यिकी की, तो सांख्यिकी भी बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको माद, माध्यिका और बहुलक देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुल मिलाकर के 12 नंबर मिलेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, जिसमें आपको माद, माध्यिका, बहुलक तीनों एक साथ पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये रहा मैथ का, जिसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर में हमने जो आपके लिए टिक करा है वो है वास्तविक संख्याएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमितीय परिचय और फिर 2 और चैप्टर है जो है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन और एक लास्ट सांख्यिकी। तो इस तरीके से आप मात्र 8 चैप्टर को कंप्लीट करके उसका रिवीजन करके इस बचे हुए 3 महीने में अपने मैथ्स के 100 के 100 मार्क्स सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये रिसर्च, हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ये ज़रूर लिखें कि क्या आपको अगले भी किसी चैप्टर का वैसा ही एनालिसिस चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आप दें, हम आपके लिए ज़रूर वो वीडियो बना करके आपके सामने ज़रूर एक बार फिर से आएँगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें और आग लगा के रखें।